किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है। मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60% गांव, माने लगभग 4 लाख गांव में कोई चिकित्सक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं। उन 4 लाख गांव में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। या तो बच्चा मरता है या मां मरती है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहनें हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं। उनको एनीमिया है, रक्त अल्पता है, हमेशा। उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7, 8, 6 के आसपास आता है। 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती हैं इस देश में हर दिन। अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 के आसपास हो, वो मां बनती हो और बच्चे का जन्म कराती हो, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए। या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी। खून ही नहीं है शरीर में। और हमारी देश की इसी अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है, जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं। उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है, मरते हैं फिर। 3 साल की उम्र नहीं देख पाते 50% से ज्यादा बच्चे इस देश में। दर्दनाक है ये। बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना। कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्या कहूं इसके बारे में। एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में, झक मार रहे हैं। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी बेरोजगारी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी इस देश में। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में। आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया। कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में। तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर। 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था खुद, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था। 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं दरी वाले को, हम 2 तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका। और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी। तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था।
10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट